शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सवारी वाले व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। अगर आपके ऊपर भी किसी देवी देवता की सवारी आती है या फिर आप किसी देवी या देवता की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना नियमों के पालन के ना तो सवारी आती है किसी व्यक्ति के ऊपर, और सवारी आने के बाद अगर वो व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता है तो वो सवारी आना बंद भी हो जाती है। क्योंकि सवारी जब किसी व्यक्ति के शरीर पर आती है तो उस व्यक्ति का शरीर देवतुल्य हो जाता है और उस व्यक्ति को अपना शरीर देवताओं की तरह पवित्र रखना होता है, देवताओं की तरह नियमों का पालन करना होता है, जिसके कारण वो सवारी सदैव आपके पास रहती है और आपकी बात मानती है, और वो जिस तरीके से चलाना चाहता है उस शक्ति को वो उसी तरीके से कार्य भी करती है। तो कौन कौन से वो नियम हैं जो सवारी वाले व्यक्तियों को निभाने चाहिए, जिनका पालन सवारी वाले व्यक्तियों को करना अनिवार्य है, उनके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, सवारी जो है वो दो तरीके से आपको प्राप्त होती है। एक तो गुरु के माध्यम से। गुरु के माध्यम से जब सवारी आपको प्राप्त होती है तो उसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी गुरु अपनी ऊर्जा को आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और दूसरा होता है आपकी सेवा से, आपकी पूजा से प्रसन्न होकर सवारी आपके शरीर पर आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कोई गुरु नहीं है और फिर सवारी आपके ऊपर आ गई। अब गुरु नहीं है, सवारी आ गई, तो लोग अधिकतर धोखा खाते हैं कि शक्ति कौन है या कौन नहीं है। और कई बार जिनके गुरु नहीं है वो शक्ति को सही तरीके से नहीं चला पाते और शक्ति को खो बैठते हैं, क्योंकि कोई गुरु होता नहीं है उनके पास मार्गदर्शन करने वाला, उनको बताने वाला कोई गुरु नहीं होता कि कैसे सवारी को लें, कैसे सवारी को बुलाना है, कैसे सवारी को चलाना है। तो वो क्या करते हैं, अनजाने में बिना गुरु के नियमों का पालन नहीं करते, और जब नियमों का पालन नहीं करते तो वो फिर सवारी को खो बैठते हैं और फिर साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जगह जगह वो भटकते हैं ताकि वो सवारी उनके ऊपर फिर से आ जाए। तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं, उन नियमों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला नियम, अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो वो है पवित्र रहना। आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्रता का ध्यान रखना होगा। जैसे नहा धोकर ही पूजा करनी है, कपड़े साफ सुथरे आपके होने चाहिए, साथ 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 आपका पवित्र होना तो ज़रूरी है ही। तन जो है वो पवित्र होना ज़रूरी है, परंतु मन भी पवित्र होना चाहिए, ये आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए द्वेष की भावना रखें, आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए लड़ाई झगड़े की या फिर गलत भावनाएं आपके दिमाग में बना के रखें। तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ही पवित्र शुद्ध आपको रहना होगा। दूसरा जो नियम है उसका पालन आपको करना है, वो है भोग देना। सवारी वाले व्यक्तियों को, देवताओं को भोग जरूर देना होता है। जिन पर माता काली की सवारी आती है विशेषकर उनको समय पर भोग देना आवश्यक है। जो समय आपने निर्धारित कर रखा है उस समय पर अपने देवता को, सवारी को भोग जरूर दें। तीसरा नियम है गुरु का सम्मान। गुरु पूर्णिमा जब आए तो गुरु का सम्मान अवश्य करें, चाहे आपसे जो भी बने। वैसे गुरु पूर्णिमा पर जब गुरु का सम्मान किया जाता है तो उसमें वस्त्र होते हैं, फल होते हैं, कुछ मिठाई होती है, दक्षिणा होती है, उपहार होते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गुरु का सम्मान अवश्य करें। गुरु का कभी भी अपमान बिल्कुल ना करें। सवारी अगर आपको गुरु से प्राप्त हुई है तो इस चीज़ का ध्यान विशेष रखें कि वो सवारी पहले वो गुरु की आज्ञा का पालन करेगी, पहले वो गुरु आदेश का पालन करेगी, उसके बाद वो आपकी बात मानेगी, क्योंकि गुरु के द्वारा वो आपको प्राप्त हुई है। तो इसीलिए गुरु का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु अगर आपके सामने हों या ना हों, अपने गुरु के सम्मान का अवश्य ध्यान रखें, अपमान कभी भूल से भी ना करें। चौथा जो नियम है वो है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की अगर आप सेवा करते हैं तो आपके पितृ स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और माता पिता के चरणों में ही जन्नत होती है। कोई भी देवी देवता जब तक प्रसन्न नहीं हो सकते तब तक आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं हैं। घर में माँ बैठी है भूखी और बाहर भंडारा लगाया है तो भी उसके कोई मायने नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो माता पिता की सेवा सबसे पहले होती है। माता पिता की सेवा आपको करनी होगी, तभी इष्ट देव भी प्रसन्न होंगे। अगला जो नियम है वो है पर स्त्री पर पुरुष को माता पिता या भाई बहन के रूप में देखना। जब आपके शरीर पर सवारी आना प्रारंभ हो जाती है तो देवतुल्य आपका शरीर हो जाता है, तो आपको एक साधु, एक योगी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होता है, यानी कि संसार की मोह माया को त्याग करना होता है। मोह माया का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा
कि आज के समय में लोग अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बहुत सारी गलत भावनाओं को लेकर चलते हैं माता बहनों के प्रति, तो उस भावना को त्यागना होगा। आपको सभी को माता और बहन की नज़र से देखना है। यही बात महिलाओं के लिए भी है। सभी पुरुषों को अपने पिता व भाई की नज़र से आपको देखना होगा। अगला जो नियम है वो है सूतक और पातक का भोजन ना करें। सूतक जब बच्चा पैदा होता है और पातक जब किसी की मृत्यु हो उसे कहते हैं। आपको दोनों ही स्थिति में दोनों ही जगह का भोजन नहीं करना है। आप जा सकते हैं, उसके बाद गंगा जल से अपने आप को शुद्ध करें, स्नान करें घर आकर, परंतु भोजन आपको नहीं करना है वहाँ पर। अगला नियम है झूठ ना बोलें। कभी भी आप झूठ ना बोलें, क्योंकि जब सवारी आती है तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, और अगर आप झूठ बोलने की कोशिश भी करते हैं तो आपके साथ ही गलत हो जाता है और आप पछताते हैं। आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपको रोना आता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। आपको सच ही बोलना है। अगला जो नियम है वो है कि किसी से भी आप गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। गलत शब्दों का मतलब होता है जब आपके ऊपर सवारी आती है और आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं, आपकी वाणी सिद्ध होना शुरू हो जाती है, तो आपके मुख से निकला एक एक शब्द एक वरदान होता है, आशीर्वाद के रूप में। आपके मुँह से निकला एक एक शब्द वो बद्दुआ होती है अगर आप किसी को गलत बोलते हैं तो। और दोनों ही चीज़ें सत्य होती हैं। ध्यान रखें इन बातों का कि एक व्यक्ति जो सवारी वाला है, चाहे सवारी देवी या देवता किसी की भी हो, या साधक जो होता है, उनकी बातें बहुत जल्दी सत्य होती हैं। तो ऐसा ना हो कि आप किसी से गलत बात बोल बैठें और बाद में वो चीज़ें वापस ना आएँ, वो शब्द वापस आप ना ले पाएँ, क्योंकि वो जो शक्ति आपके अंदर बैठी होती है वो उन चीज़ों को सत्य करने लगती है, क्योंकि वो शक्ति आपके अनुसार चलती है, और आप जब उसे चलाना चाहते हैं, उसे आज्ञा देते हैं, तो फिर उस कार्य को वो कर देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगला जो नियम है, तामसिक चीज़ों का परहेज करना चाहिए हमें। कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि हम इनकी सेवा करते हैं तो तामसिक चीज़ों को का सेवन कर सकते हैं। तो मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगी कि आप तामसिक चीज़ों का सेवन करें। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि वो नॉनवेज खा रहे हैं, बना रहे हैं, और माता की सवारी भी उनको आ रही है, माता काली की। ये अपना पर्सनल डिसीज़न होता है कि किसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पर मैं इसके खिलाफ़ हूँ बिल्कुल। परंतु यहाँ मैं किसी को गलत या सही साबित करने की मंशा से ये सब नहीं बोल रही हूँ। मेरा कहना ये है कि तामसिक चीज़ों का परहेज सर्वोत्तम है। अंतिम जो नियम है वो है पितरों की सेवा। आपको पितरों की सेवा कभी नहीं छोड़नी है अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है तो, क्योंकि पितृ वही होते हैं जो सवारी के आगे चलते हैं। अगर पितृ नाराज़ हो गए तो सवारी कभी नहीं आ पाएगी, और पितृ हमारे घर के देवता होते हैं। वैसे भी अभी पितृपक्ष चल रहा है। सवारी वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पितृपक्ष में वो अपने पितरों का उचित मान सम्मान अवश्य करें, उनका भोग निकालें, स्नान कराएं, जितना हो पाए पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों का गमन होता है पृथ्वीलोक में। यदि हमने उनके लिए उचित व्यवस्था की है तो वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, वरना वो श्राप भी देकर जाते हैं। तो इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो कभी भी आपके ऊपर सवारी आ सकती है, और अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो कभी भी सवारी आपके ऊपर से नहीं जाएगी, और वो आपसे सदैव प्रसन्न रहेगी। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।